बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही होंगी बाहर से, क्योंकि आज खिड़की दरवाजे सब खोले हैं। और दरवाजे खिड़कियां सब खोलने का भी एक कारण है, वो आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो आप लोग पहले तो कर ले मेरे लाला के दर्शन। ये देखो मेरे लाला यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। राधे राधे बोलो लाला। लाला सबको राधे राधे बोलो, और ये लोग भी तुम्हें राधे राधे बोल रहे हैं। राधे राधे वासु। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ। ये ट्राइपॉड को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, इसको भी ख़राब हो गया, रखे रखे ऐसे ही सामान यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को आवाज़ें आएंगी बहुत सारी बाहर से, क्योंकि आज जो है, आज मतलब कल भी दिन में पूरे दिन भर पूरे दरवाजे खोल के रखे थे, खिड़कियाँ खोल के रखी थी, पर्दे हटा रखे थे, क्योंकि दिल्ली में जो है कल से बहुत बढ़िया वाला मौसम हो गया है। बारिश हो गई है कल तो पूरा, मतलब बहुत देर तक बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई। दिनों बाद एक वीडियो फिर से बनाई जाए। और कल कल बारिश हुई थी ना, मैं जैसे आप लोगों को बोल रही हूँ कि आज पूरे दरवाजे खोले हुए हैं, खिड़कियाँ खोल रखी हैं मैंने, पर्दे हटाए हुए, बाहर से हवा आ रही है अच्छी अच्छी। तो कल सुबह मतलब मुझे तो 4:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आंधी भी आ रही है बहुत तेज़, दरवाजे खिड़की ना भटपट भटपट कर रहे थे, और बारिश भी आ रही है। तो उठी नहीं, बिस्तरे में ही थी, पता चल गया था कि बाहर बारिश हो रही है, आंधी आ रही है। फिर मैं उठी 5:30 बजे। 5:30 बजे भी बहुत तेज़ आंधी और बारिश थी, दोनों चीज़। तो थोड़ा सा हल्का सा बालकनी का दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा और आंधी बारिश हो रही थी। तो ये 6, 7, 8 बजे तक चलता रहा, बारिश हो रही थी, आंधी बंद हो गई थी। तो उसकी वजह से मौसम जो है बहुत अच्छा है। आज भी सुबह यानी कि 8 बजे तक तो बादल छाए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बरसात के मौसम में होता है ना, बिल्कुल बादल ढक देते सूर्य जी को। तो वैसे ही आज हो रहा था, फिर धीरे धीरे करके धूप आ गई बहुत तेज़ अब, पर मौसम जो है बहुत मस्त हो रखा है। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत दिनों बाद अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करा दिए हैं। तो लड्डू गोपाल मेरे बैठे हुए यहाँ पे, और जहाँ पे लड्डू गोपाल है, मैं अगर उनकी तरफ कैमरा लगा रही हूँ ना, तो उनके उस पर छाया आ जा रही है उनके फेस पे, तो वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे दिख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। और थोड़ी देर मैं क्या करूँगी, टीवी चलाती हूँ, और मैं और मेरे लड्डू गोपाल वहाँ पर बैठ के सत्संग सुनते हैं। और सत्संग सुन के थोड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पर जो है ना, ज्ञान की बातें होती, ज्ञान की मतलब जो हमारे ज़िंदगी में जो चीज़ चल रही होती है, हमने कैसे संभलना है, कैसे अपने जीवन का जीना है, जो भी है, चाहे हम रात कथा सुन रहे हैं, शाम कथा सुन रहे हैं, भोले शंकर की महिमा सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, तो सब जगह एक ही बात होती है। तो वो हमें सुनना चाहिए, जिसे पसंद है। अब जिसे नहीं पसंद है कोई बात नहीं, मूवी देखो, 3 घंटे मूवी देखने में पता भी नहीं चलता समय का। और वही चीज़ अगर आप ज्ञान की बातें कोई बता रहा है, तो कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी उस चीज़ को नहीं सुन सकता। तो सबका अपना अपना सुनने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया है। अब एक बात ये भी कहूँगी कि मैं तो बहुत सालों से ये भागवत कथा मुझे अच्छी लगती है, मैं वही सुनती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जैसे बताती हूँ वैसे ही बन गई हूँ, लेकिन यह है कि अपने अपने पसंद है, जिसको जो अच्छा लगता है वो सुने, वो देखे, सबकी अपनी पसंद है। और जो मैं तिलक लगाती हूँ ना, ये चंदन का, ये तो मतलब अब मैंने कुछ महीनों से है ब्रज की रस। तो ब्रज की रस आप वैसे भी ला सकते हैं वहाँ से ब्रज जाके, और वहाँ से शॉप पर भी मिल जाती है डिब्बे में। तो ये किसी ने दी थी। तो ब्रज रस तो सौभाग्य की चीज़ है भैया, जिसे अगर कहीं पर मिल गई, किसी ने दे दी, चाहे आप वहाँ से ले आए, कुछ भी है, तो उसका तिलक लगाना चाहिए। तो तिलक लगाने से क्या होता है ना, हम बाहर जब जाते हैं तो हमारे तिलक को देख के जो हमारे हिंदू होंगे, जो सनातनी होंगे, तो उनके मन में सीधे भाव आएगा प्रभु जी का, भगवान का भाव आएगा, चाहे अच्छे के लिए आएगा, चाहे बुरे के लिए आएगा। अच्छे के लिए क्या आएगा, अगर हमारा वो तिलक देख रहे हैं तो उनके मन में ये आएगा, ये राधे कृष्ण वाले हैं, या ये राधे राधे वाले हैं, जो भी बोलेंगे मतलब भगवान का ही नाम बोलेंगे, गलत चीज़ नहीं बोलेंगे। और किसी के मन में जो गलत भाव आएगा तो वो देख के बोलेगा, अरे बड़े तिलक विलक लगा रहा है,
ये बड़े भक्तन बन रही है, बड़ा भक्त बन रहा है, तो ये भी भाव जो है भगवान के लिए ही होगा। तो मैं इसलिए तिलक लगाती हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं। तो पेस्ट वाला चंदन ले आती हूँ, जो कि असली चंदन तो नहीं होता है, लेकिन क्या करें, हमें जैसा मिलता है हम वैसा ख़रीद के लगाते हैं, वैसे का ही हम तिलक लगाते। और उसमें खुशबू होती है, तो कोई इत्र डाल देते हैं, उसमें केमिकल डाल देते हैं खुशबू के लिए। और वैसे कहते हैं कि चंदन पर खुशबू ही आती है, लेकिन हमारे भाग्य कहाँ ऐसे भैया कि हमें असली चंदन मिल जाएगा चाहे कितने भी पैसे देके। तो मेरे बीच वाले बेटे ने एक दिन मेरे लिए चंदन मंगाया था, घिसने के लिए पत्थर भी मंगा रखा। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की अगर सेवा करते हैं घर में, तो असली चंदन का जो मतलब आप घिस के लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मेरे बेटे ने चंदन और ये पत्थर मंगाया। अब मैं घिसती हूँ इसको, घिस के लाला को इसका चंदन लगाती हूँ, तिलक लगाती हूँ, उनका तिलक करती हूँ। लेकिन ये अच्छा असली वाला नहीं है, इस पर खुशबू ही नहीं है। जब ये पैकिंग में आया था ना, इसको लाए हुए 1 साल या 1.5 साल से भी ऊपर हो गया शायद। तो जब पैकिंग खोली, उसके अंदर से इतनी खुशबू आ रही थी, मन करता हे भगवान स्वर्ग पहुंच गई अब तो। धीरे 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 उसके बाहर से खुशबू उड़ गई, और उसे घिसती हूँ ना, कोई खुशबू नहीं है उस पर। लेकिन क्या करूँ, मैं तो उसे चंदन ही मान रही भैया, चंदन समझ के ही हमने मंगाया। अगले को उसके बहुत सारे पैसे पे कर रखे हैं उसके, और ये कम से कम 250 ग्राम से भी ज़्यादा भारी है, जो है ना चंदन की लकड़ी जो दे रखी है। तो बताओ, और वज़न के हिसाब से चंदन मिलता है, चंदन की लकड़ी मिलती है, चाहे पाउडर जो हम लाते जो भी है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, चलो ये तो असली है नकली, अब क्या करें, हम क्या करें, वो तो सब ऊपर वाला जाने, बेचने वाले हमें क्या, हम किस चीज़ का मूल्य अदा करते हैं और क्या हमें मिलता है वो वही जाने, किसी भी चीज़ में ना, ये तो सब ऊपर वाला देखता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बहुतों के मुख से सुना है कि तिलक जो है, चंदन का तिलक सुहागन महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। अब पता नहीं भैया क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। और बहुत से लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि अगर हम तिलक लगाएंगे तो हमें बूढ़ा बताया जाएगा, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। मुझे तो कम से कम 10-12 साल से ऊपर ही हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे तिलक लगाते हुए। तो मैं तो तिलक लगाती हूँ, पेस्ट ही लाती हूँ। और जब से ये लकड़ी चंदन की घिसने के पत्थर और ये आया, तो इसका लगाती हूँ। और ये वो वाला जो घिसने वाला है वो यहाँ पे लगा देती हूँ ऐसे, और बाकी ये जो ब्रज रज है इसका तिलक यहाँ पे लगाती हूँ। तो ना तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे ऐसे टोकेगा कि तुम सुहागन हो, तुमने चंदन का तिलक क्यों लगाया है, और ना मुझे ये चिंता होती है कि कोई मुझे बूढ़िया बताएगा। तो आप जो है तिलक लगाए करें, ये हमारी हिंदू की पहचान है, और तिलक हमारा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ऐसा तो मेरा कहना है। और बाकी भाई सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा, किसी को तिलक लगाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा लगाती हूँ। बस भगवान की कृपा बनी रहे कि वो मुझे तिलक लगाने योग्य बनाए रखें, यानी कि जैसे कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब से लड्डू गोपाल हैं तब से तो रोज़ ही होता है, उनको भी लगाना होता है तिलक, और हम भी लगाते हैं। तो मौसम भी मतलब मस्त हो रखा। अभी मैंने पंखा बंद कर रखा, पंखा तो चलाया था, पंखा चला रही ना तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो अभी पंखा जो है बंद है। अब वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं पंखा चला दूँगी ना तो और तेज़ आवाज़ आएगी, क्योंकि अभी बाहर से आप लोगों को बाहर की मेट्रो जा रही है उसकी आवाज़ आ रही है। जिस समय मैं बोलूँगी तो उस समय बाहर की आवाज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। बाकी जो भी बाहर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी इसमें सुनाई देती है, वो भी बहुत तेज़। तो 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी। आज मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। कल तो मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। घर के काम जो भी हैं सारे करती हूँ, क्या करूँगी, लेटी थोड़ा ना रहूँगी हर वक्त। कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि लेट जाती हूँ, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। पर कल भी अपना घर का कुछ ना कुछ काम करा था, करते रहती हूँ, ऐसे ही लगी रहती हूँ। आज थोड़ा सा मतलब अभी 2 घंटे पहले से मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने कहा चलो भाई एक वीडियो बना लेती हूँ। और दूसरा मैं कुछ कहने वाली थी, मैं भूल गई, अब पता नहीं क्या कह रही थी। हाँ, बारिश ना कल जो थी बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी। तो कल वाली बारिश हो तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब गर्मी आएगी नहीं।
तो ये जो होता है ना हर साल ही होता है, मई 15 तारीख तक ऐसे ही होता है। कभी बारिश आ गई, कभी पहाड़ों में कहीं बारिश आ गई तो उसका असर दिल्ली में बहुत जल्दी होता है। तो 15 तारीख तक ऐसे ही मौसम चलता है। 15 तारीख के बाद हम बन जाएंगे बैगन के भरते की तरह। इतनी गर्मी होएगी, हो जुलाई पूरा चला जाएगा, बारिश नहीं आएगी बिल्कुल। कभी कभी तो पूरी बरसात चली जाती है। अब क्या करें भैया, प्रकृति को हमने ही बिगाड़ा है तो इसका भुगतना जो भी है हमने ही भुगतना है, तो क्या कर सकते हैं। और एसी देखो इतना हमारे आसपास ही कम से कम, मतलब घरों से लगा के, हमारे यहाँ पर शोरूम है उनका बैक साइड है, वहाँ से लगा के इधर जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है कम से कम 300-400 एसी होंगे इतनी सी एरिया में। तो आप लगाओ दिल्ली में कितनी एसी होंगी, तो उसकी गर्मी कहाँ जाएगी। और जो सूर्य देवता की गर्मी है वो तो है ही है। तो भाई अब क्या करें। तो इस प्रकृति को बिगाड़ने वाले, इसकी जो अपनी नेचुरल जो हवा है, नेचुरल जो इसकी अपना देन है प्रकृति की, उसको हम ही बिगाड़े तो भोगेंगे भी हम ही। मेरा लाला मुझे देखता है टुकुर टुकुर करके, मैं उसको देखती हूँ। और जब काम करती हूँ तो बार बार इनके पास आते रहती हूँ, इनसे बात करते रहती हूँ ऐसी। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि हे भगवान, लाला तू भी कुछ बोल दे मेरे से, कुछ बात तो कर ले मेरे से, कुछ बोल ले। अब इनकी मर्ज़ी होगी, कभी अगर बोलना होगा तो बोल जाएंगे ये, पर ये बोल जाएंगे, इनका बोलना मैं सुन पाऊँगी? पता नहीं उस दिन मेरा क्या हो जाएगा अगर ये बोलने लग जाएंगे तो यही संभालेंगे और क्या होगा। ठीक है लाला, पर ऐसे कर्म मैंने कर रखे हैं क्या, कैसे कैसे भक्त हैं, कैसे कैसे तपस्वी हैं, कैसे कैसे तप में जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी झुलसा दी है, अगर उन्हें दर्शन नहीं देंगे तो हम जैसे पापियों को दर्शन देंगे। पर हम भी इन्हीं के हैं, चाहे कैसे भी पापी हैं, नीच हैं, अधर्मी हैं, सब इन्हीं के हैं। पुण्य आत्मा भी इन्हीं के हैं, पापी भी इन्हीं के हैं, हर प्राणी में इन्हीं का वास है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आते हुए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे लाला को बोलो राधे राधे।